हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। कल का क्लास में से कुछ पॉइंट्स बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। बताइए, कल का क्लास में से कुछ बताना चाहेंगे? दो पॉइंट। हाँ प्रभु जी, जब देवकी के घर में जब कृष्ण आते हैं तो देवकी चतुर्भुज के रूप में आते हैं और देवकी को वो बहुत देख के बहुत ये होते हैं उन्होंने। तो फिर बाद में देवकी पूछते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा बाल रूप में आ जाइए। तो जब बाल बन जाते हैं जब, और इससे पहले 6 जब पुत्रों का या 6 बच्चों का इस हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मारीच ब्रह्मा के मन से जन्म हुए थे। एक मिनट मत, वनिता माता जी कुछ बोल रहे हैं, उनके बाद आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, जो जब देवकी के गर्भ से 6 बच्चों के यानी 6 अनर्थ या काम क्रोध लोभ ऐसा वो प्रभु जी सूचित करता है ये से। हाँ, 6 अनर्थों को सूचित करता है जो देवकी के
पहले जो संतान कंस ने मारा था वो 6 अनर्थों को सूचित करते हैं। ठीक है, हाँ माता जी आप बताइए अभी। ये और तृणावत का जब हाँ नहीं मैं 2 पॉइंट बस नेक्स्ट। ये प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मारीच जो है वो ब्रह्मा के मन से जन्म हुए थे। हाँ जी, हमें भौतिक दुनिया से डरना चाहिए, हमें भगवान का शरण लेना चाहिए और भगवान को याद करना चाहिए। हाँ और ठीक है। तृणावत ने भगवान को 8 लाख माइल से भी ऊपर लेके गए थे। स्वर्लोक तक भी हाँ, हाँ ऐसा कहते हैं कि स्वर्लोक तक गए माता जी कि हो गया आपका पॉइंट। अभी दूसरे ठीक है जी, जय भगवान। और हरे प्रभु कृष्णा। जी, हाँ, हाँ हर्षिता वृंदावन के जैसे वासी कृष्ण भगवान को देखते हैं कि अगर कृष्ण भगवान किसी को भी जो भी ये डेमंस को किल करते हैं, लेकिन वो लोग एज ए नॉर्मल लेते हैं, क्योंकि भगवान अपनी माया से ऐसे ढक देते हैं कि वो लोग भगवान को भगवान नहीं मानते हैं और उनको हाँ ऐसे ही प्यार करते हैं, उस रूप में ही प्यार करना पसंद करते हैं। हाँ और सही। दूसरा है कि जब कृष्ण भगवान को पता था कि वो डेमन आने वाला है उनको उठा के फेंकने के लिए, तो वो इतने हैवी हो गए थे कि यशोदा मैया उनको उठा ही नहीं पा रही थी, ताकि यशोदा मैया उनके साथ वो यशोदा मैया को भी लेते हुए न जाए, इसलिए वो इतने हैवी हो गए थे कि यशोदा मैया उनको उठा ही नहीं पा रही थी। सही है, चलिए और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब यशोदा माँ भगवान का मुंह खोल के देखना चाह रही थी कि कृष्णा को दांत आया या नहीं, तो कृष्णा ने अपना ब्रह्मांड दिखा दिया है। हाँ ब्रह्मांड दिखाया, सही है। रीता माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि पैदा हुए थे। हाँ और मरीचि जब उनकी वो मर्जा उनकी बेटी थी ब्रह्मा जी की, तो हाँ बेटी के पीछे ब्रह्मा जी भाग रहे थे। हाँ वाक। और मरीचि के जो बच्चे थे वो सब हंस रहे थे। हाँ वही सब बच्चे फिर बाद में जाके वो हिरण्यकश्यप यहाँ पैदा हुए और काल हाँ के उनके यहाँ फिर जाके वही सब कंस के बच्चे बने। हाँ सही। तो वो ब्रह्मा जी के पीछे जो भाग रहे थे, बच्ची के पीछे भाग रहे थे अपने लड़की के पीछे, तो सब हंस रहे थे कि देखो ये कितना बड़े आदमी है, जगत के पिता हैं, इनके पीछे भाग रहे हैं अपने बेटी के पीछे। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, सब देवता लोग मिल के स्तुति कर रहे किसी थे। बड़े आदमी में दोष नहीं देखना चाहिए। हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, सही। हाँ, तो उसे दोष नहीं देखना चाहिए, और इसलिए उन लोगों को ये जाके फिर अपने पिता के हाथ से मृत्यु हुआ था। हाँ सही है। बच्चे को सब। कृष्णा प्रभु जी, जिसे दोष नहीं देखना चाहिए प्रभु जी, तो जैसे वो दोष तो देख ले तो अज्ञान कहा जाएगा, अज्ञान बुद्धि। हाँ सही है। और कोई बताना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। जब तृणावत ऊपर में लेके कृष्ण भगवान को गया तो वहां पे स्वर्ग में जितनी है स्त्री लोग, जैसे देवता लोग के, तो उन लोग की इच्छा हो रही थी कि कृष्ण भगवान के दर्शन हम हो जाए। कृष्ण भगवान ने भी अपना ऊपर गए, पूरे हल्के हो गए थे, दर्शन करा के इतनी भारी हो गए कि फिर वो तृणावत को बहुत मुश्किल हो गया गिराना। हाँ सही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई। ठीक है, फिर आज का कहानी शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इधर हम लोग अभी जो पूतना है सभी का थोड़ा थोड़ा भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं उनके बारे में वो चर्चा करेंगे। ये भक्ति विनोद ठाकुर एक एक जो असुर है वो किस प्रकार के अनर्थों को सूचित करते हैं ये विषय के बारे में बताते हैं। इधर ये हरे कृष्ण। और कालिया लीला भी है ना प्रभु जी। और हाँ सब कुछ आएगा आएगा धीरे धीरे। अभी हमारा
पूतना का, प्रभु जी, पूतना एक और क्वेश्चन है। शकटास। हाँ प्रभु मतलब जी, एक क्वेश्चन है, ये भगवान श्री कृष्ण के बच्चे थे तो उसका वर्णन भागवत में हुआ है? हाँ हुआ है ना। जी, तो वो लीला भी सुना दीजिएगा प्रभु जी। हाँ मतलब लाइन में सब कुछ आएगा। जी जी अभी तो हम लोग शुरुआत में हैं, जी जी हमारा पूरा जीवन चर्चा करना है इसके ऊपर बार बार, जी ताकि एक ना एक दिन हमको भी इस लीला का साक्षात्कार होगा इस प्रकार से। जी हाँ। इधर हम लोग जब षड गर्भ है, मारीची के पुत्र हैं, तो फिर उसके बाद उनको श्राप मिलता है, वे हिरण्यकशिपु के पोते बनते हैं। कालनेमि के हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद, उनका बेटा कालनेमि। तो कालनेमि के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, मारीची के पुत्र। हालांकि वो देवता के पुत्र असुर के रूप में जन्म लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हिरण्यकशिपु को छोड़ के ब्रह्मा जी को तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी को प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं क्या चाहिए, बोले हम किसी से भी हमारा मृत्यु नहीं होना चाहिए, देवताओं से, गंधर्व से, यक्ष से, राक्षस से। जब हिरण्यकशिपु को पता चलता है, वो बोलते हैं अरे तुम लोगों ने मुझे छोड़ के ब्रह्मा जी के पास चले गए, मैं आपको श्राप देता हूँ, ये तुम अपने पिता के द्वारा मारे जाओगे। इसलिए उनका जन्म कालनेमि के पुत्र कालनेमि को भगवान विष्णु मारते हैं। फिर वो कंस के रूप में जन्म लेता है, और कंस ये 6 जो पुत्र हैं देवकी के रूप से जन्म लेते हैं। पिछले जन्म में उनके ही बेटे थे, फिर वो कंस उनको मारता है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से देवकी का दूध पीने से सारे बच्चों का आत्म साक्षात्कार हुआ और वे मुक्ति प्राप्त कर लिए। अभी इसके बाद जब पूतना का बहुत अच्छा विषय हमको सीखना है कि पूतना का लीला में हमको आचार्यों ने क्या क्या विषय बताया सीखने के लिए। पहला है कि ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस कहानी के बारे में समझाया कि पूतना पिछले जन्म में वो रत्नमाला थी। उन्होंने अपने, कुछ लोग बोलते हैं बलि महाराज की बहन थी, कुछ लोग बोलते हैं बलि महाराज की बेटी है। अब ये गर्ग संहिता के अनुसार उनकी बेटी थी। जब वामन देव को देखने के बाद जब पूतना को लगा कि मुझे भी ऐसा बेटा चाहिए और मैं उनसे इस प्रकार से प्रेम करूंगी, तो भगवान उस समय वामन देव उनको आशीर्वाद दे देते हैं, ठीक है आपका जो इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर उसके बाद जब बलि महाराज को वामन देव धोखा देते हैं, तो फिर उनको गुस्सा आता है रत्नमाला को, बोलते हैं मैं दूध पिलाऊंगी लेकिन जहर के साथ। दोनों इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको पूतना का शरीर मिलता है। अभी और थोड़ा विषय है इसमें, बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने, नरसिंहदेव जो प्रकट होते हैं, उन्होंने बोला प्रहलाद को कि आपके वंश में जो भी जन्म लेगा मैं उनको नहीं मारने वाला। इसलिए वो धेनुकासुर को नहीं मारते, क्योंकि धेनुकासुर बलि महाराज के पुत्र थे। क्योंकि जो भी प्रहलाद के वंशज हैं, भगवान ने बोला मैं किसी को नहीं मारूंगा, इसलिए उनको बलराम जी मारते हैं, कृष्ण नहीं मारते उनको। अभी कोई बोलेगा कि ठीक है फिर धेनुकासुर को तो नहीं मारा, लेकिन पूतना को कैसे मार दिया? पूतना भी बलि महाराज की वंशज में आ रही थी एक तरह से देखा तो। बोलते हैं लेकिन लड़की पैदा होती है लेकिन दूसरे घर में चली जाती है, इसलिए उसको सेम वंश में काउंट नहीं किया जाता है। इस प्रकार से बोलते हैं कि उनका भगवान वध करते हैं। अब जब पूतना का वध होता है, उसके बाद भगवान उनको गोलोक भेज देते हैं। अभी बोलते हैं कि जब कंस ने क्या किया, कंस ने जब सुना कि योगमाया ने, कंस को बोलते हैं कि योगमाया बोलते हैं कि तुमको मारने वाला ऑलरेडी पैदा हुआ है। साथ ही साथ वो बोलते हैं कि 8 शक्तियां का भी अवतरण हुआ है। सारे लोग कृष्ण से जिस व्यक्ति को तुम डर रहे हो उनसे ही शादी करने वाला है। तो कंस क्या करता है, पूतना को बोलता है देखो सारे जो लड़के हैं ना उनको मार दो, बच्चे, लड़कियों का जन्म होता है उनका अपहरण करके मेरे पास लेके आ जाओ। इस प्रकार से कंस ने सोचा।
अभी जब पूतना जाती है उस समय विंध्याचल पर्वत एक बार उन्होंने हिमालय के साथ उन्होंने कंपटीशन लगाया। कंपटीशन मतलब उनको लगा कि हिमालय पर्वत का इतना गुणगान होता है, विंध्याचल पर्वत को लगा मेरा भी गुणगान होना चाहिए इस प्रकार से। उनके अंदर, क्योंकि दोनों हालांकि एक ही वंशज हैं, इनके पिताजी कॉमन हैं, फिर भी उनको लगा कि ऐसा राइवलरी होता है, तो उनको लगा कि मुझे भी ऐसा। अभी जब हिमाचल को पार्वती का जन्म होता है तो पार्वती शिव जी को शादी करते हैं। अभी हिमालय को इतना गर्व महसूस होता है कि मेरा जो दामाद है इतने शक्तिशाली हैं, स्वयं परमेश्वर शिव जी हैं। तो विंध्याचल को लगता है मुझे भी ऐसा एक बेटी चाहिए और मेरा जो दामाद है वो शिव जी को हराने वाला चाहिए। अब उस प्रकार से वो तपस्या करते हैं और एक बार उनका कंपटीशन चलता है। कंपटीशन मतलब विंध्याचल पर्वत भी अपना हाइट को बढ़ा रहे थे। अभी उस विंध्याचल बढ़ गया, हिमालय जैसे हो गया, तो हमारा भारत में मुश्किल हो जाता है क्योंकि इधर से उधर जाना। अगस्त्य मुनि आते हैं। जब अगस्त्य मुनि को देख के विंध्याचल पर्वत बोलते हैं, विंध्याचल पर्वत झुक के उनको प्रणाम करते हैं। अगस्त्य मुनि बोलते हैं जब तक मैं वापस नहीं आता ऐसे ही प्रणाम करते रहना। वो वापस कभी नहीं आते, इसलिए विंध्याचल पर्वत झुका हुआ रहते हैं, छोटे रहते हैं हिमालय से। लेकिन उनको ये भी दुख लगता है, अरे मैं तो छोटा हूं लेकिन मुझे ऐसा बेटी चाहिए जो मेरे दामाद है वो शिव जी को हराने वाला। अभी उसके बाद हमने देखा कि ये जो चंद्रावली और राधा रानी विंध्याचल पर्वत से जन्म लेती हैं, फिर उसके बाद कुछ भीष्म के पास जाते हैं, फिर ऐसा बहुत डिटेल्ड स्टोरी है। पूतना क्या करते हैं, सभी को किडनैप करती हैं और पौर्णमासी जब पूतना का वध होता है, सारे बच्चों को पूतना से निकाल के अलग अलग गोपियों को दे देती हैं वृंदावन में, इस प्रकार से। तो ये डिटेल्ड कहानी हमको गर्ग संहिता और कुछ हरिवंश में हमको पता चलता है। हाँ माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, तो विंध्याचल को अपना दामाद मिल गया प्रभु जी, शिव जी को हराने वाला। हाँ, कृष्ण है ना। ओके। हाँ, तो राधा रानी और चंद्रावली। प्रभु जी किस संदर्भ में हो जाता है ये लीला? हाँ, शिव जी को हराना किस संदर्भ में ये लीला होती है? ये बानासुर के साथ जब युद्ध करते हैं तब शिव जी आते हैं बानासुर को सपोर्ट करने के लिए, तो कृष्ण शिव जी के साथ लड़ाई करके शिव जी को हरा देते हैं। हाँ, ये लीला और एक बार बाद में सुनाइए प्रभु जी। ये हमारा लिस्ट में है माता जी, कृष्णा बुक में ये लास्ट में आने वाला है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। अभी पूतना का कहानी में ये बहुत डिटेल्स हैं। उसके बाद लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हमारे आचार्य बताते हैं पूतना कहानी से क्या सीखना चाहिए, कि हमको बोगस गुरुओं से दूर रहना चाहिए। जो ढोंगी गुरु हैं वो हमको गलत रास्ते में लेके जाते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि गुरु अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हमको प्रामाणिक गुरु चाहिए। जो गुरु हमको कृष्ण के पास लेके जाते हैं, जो गुरु हमको सही मार्गदर्शन देते हैं, जो गुरु हमारे अनर्थों से हमको छुटकारा दिलाते हैं, उस प्रकार का गुरु चाहिए हमको। जो ऐसा नहीं बोलता कि हम कृष्ण बन सकते हैं, हम कृष्ण हैं, और ऐसा नहीं बोलने पर भी लेकिन बहुत भावुक रहते हैं और किसी प्रकार का कोई सही ज्ञान नहीं रखते, शास्त्र के हिसाब से कुछ बोलते नहीं है। गुरु मतलब शास्त्र को बोलना चाहिए। प्रभुपाद देखिए, उनका भगवत गीता यथारूप, मतलब प्रभुपाद जी जैसा है वैसा ही बताया। जैसे आचार्यों ने बताया, प्रभुपाद बोलते हैं मैंने उसको सिर्फ रिपीट किया है। आचार्य ने किस चीज को बताया, उस चीज को प्रभुपाद ने सिर्फ रिपीट किया। हमको भी इस प्रकार का गुरु चाहिए जो आचार्यों का जो पदचिन्हों में चलते हैं, परंपरा में आए हैं और उसी चीज को दोहरा रहे हैं। अपना कुछ मन करना नहीं है और कुछ उनको उससे कुछ सिर्फ शिष्यों को बढ़ाना, नहीं तो कुछ धन कमाना, नाम कमाना, इसमें कुछ रुचि नहीं है। सिर्फ कृष्ण में रुचि है और कृष्ण को ही देना चाहते हैं। ऐसे प्रामाणिक गुरु चाहिए। इधर बहुत सारे लोग अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं और धोखा खाते हैं। पूतना क्या सूचित करती है
देखने में बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर ठीक नहीं है। उसी प्रकार बाहर से सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर सही नहीं है। तो ये चीज हमको ये पूतना का लीला में सीखना चाहिए। हमको डोंगी गुरु से बच के रहना चाहिए और प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पूतना का लीला। नेक्स्ट आता है हमको शकटासुर से क्या सीखना है। जब कंस को समझा कि अरे पूतना अपना शरीर के साथ गई, स्थूल शरीर के साथ, तो उसका वध हो गया। उन्होंने सोचा ठीक है, मैं ऐसा असुर को भेजूंगा जिसका स्थूल शरीर नहीं और सूक्ष्म शरीर में है। फिर वो जाके शकटासुर को भेजते हैं। शकटासुर क्या सूचित करते हैं? ये शकटासुर सूचित करते हैं अहंकार को, और बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे अच्छे विषय हैं शकटासुर के बारे में, कि उसका कुछ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, उनका बोलते हैं कि हम लोग अपने गलत धारणाओं को लेके भक्ति में आते हैं। अभी सभी लोग को अलग अलग धारणाएं होते हैं भक्ति आने से पहले, और उसको कंटिन्यू करते हैं, और वो बहुत बड़ा बोझा रहता है हमारे भक्ति मार्ग में। लगता है कि चीजों को इस प्रकार से करना चाहिए, जरूरत नहीं है। हमको जो सही है कृष्ण के पास जाने के लिए वो चीज करना चाहिए। पहला चीज क्या है कि हम जो नियम पालन करते हैं उसको ठीक तरह से समझना चाहिए। क्यों ये नियम पालन करते हैं, क्यों हमको सुबह उठना है, क्यों 4 नियम पालन करना है, क्यों हमको एकादशी पालन करना है, सारे चीज को जानकर करना चाहिए। 16 माला क्यों करना चाहिए और इसी प्रकार क्यों करना चाहिए, इस प्रकार से। और दूसरा चीज क्या है, हमको गलत धारणाओं से दूर रहना चाहिए। और तीसरा है हमको ये चीजों से बचने के लिए सही संग में रहना चाहिए, सही भक्तों के संग में। और भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो हमारा अहंकार है, हमारा आलसीपन है, और हमारे पिछले बुरे आदत और पुराना वाला फिलॉसफी, ये सारा चीज शकटासुर को सूचित करता है और कृष्ण उसको नाश कर देते हैं। और बताते हैं कि हमको सही नियम पालन करना चाहिए। ये जो पुराने हमारे आदत हैं और पुराने जो चीज है उनको पकड़ के हम लोग चलते रहते हैं, और ये बहुत बड़ा वजन है हमारे लिए। पुरानी आदतें, पुराने क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी, हमको इस प्रकार से सही है, ये गलत है, ये धारणा हमको निकालना चाहिए। बोलते हैं कि शास्त्र हमको सही दिशा दिखा रहा है। अभी उदाहरण देते हैं कि एक औरत, एक व्यक्ति नदी में तैर रहे थे भक्त लोग, और एक व्यक्ति बहुत बड़ा बोझा लेके जा रहा था। भक्त लोग बोले अरे तुम भी आ जाओ तैरने के लिए। व्यक्ति बोला अरे इतना बोझा है, मैं तैरूंगा तो डूब जाऊंगा। वो बोले इसको छोड़ दो ना, आ जाओ अच्छा से नदी में तैरेंगे। वो बोले नहीं नहीं, मेरे पास ये बोझा है, ये मेरा प्रॉपर्टी, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार हमको आनंद से रहना है तो हमारा जो पिछला बर्डन है उसको छोड़ देना चाहिए, तब जाके हम आनंद में रह सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और बोलते हैं कि जो व्यक्ति डूब रहा है, अभी उसके सर के ऊपर अच्छे हीरे जवाहरात से भरा हुआ अच्छा सुंदर मुकुट है, और जल्दी डूब जाएगा। हमारे जो गलत धारणाएं हैं वो हमारा मुकुट जैसा है, वो हमको और जल्दी डुबा देगा बहुत इस संसार में। भक्ति में आए हैं तो हमको ये सारे गलत धारणाओं को छोड़ के अभी जो हमारे आचार्य सिखा रहे हैं उस चीज को समझ के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उदाहरण देते हैं कि एक बार एक गांव के लोग शादी का पार्टी में जाना चाहते थे, शादी का बारात निकल रहा था, तो उनको नाव में जाना था। फिर नाव में बैठ गए, अंधेरा था, और नाव वाला बोला ठीक है बैठो, मैं चलाता हूँ, सुबह तक पहुंच जाएंगे। और फिर वो बैठ गए, और रात भर चला रहा था नाव। सुबह उठ के देखा वो लोग उधर ही थे, कहीं गए नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे जो एंकर है, नाव को पकड़ के रखने वाला एंकर, उसने निकाला नहीं, वैसे ही रहा था। रात भर उसने चलाया लेकिन कहीं हिला ही नहीं। उसी प्रकार भक्ति
में भी कोई प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन अपने जो गलत धारणा है उसको पकड़ के रखा, कहीं नहीं जा सकता। इतना भारी भरकम है। शकटासुर भी एक भारी वजन लगा के बैठा है, तो भगवान उसको एक लात मार के उसको मार देते हैं। उसी प्रकार हम भी इतने भारी भरकम में हैं। अभी जो हमारे धारणा है वो गलत होते हैं बहुत सारे, इसलिए हमको सही तरह से सुनना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। बोलते हैं एक बार एक महान भक्त थे अर्जुनाचार्य, इनका भी कुछ आइडिया था भगवान के ऊपर। वे भगवान का भगवत गीता के ऊपर अपना तात्पर्य लिख रहे थे और पढ़ रहे थे। उसने देखा अनन्यास चिंतयन्तो माम येजना परिषद तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमः। भगवान बोलते हैं मैं पर्सनली आपका योगक्षेम देखूंगा। उनको लगा भगवान पर्सनली कैसे देखेंगे, ठीक है किसी के द्वारा भेजा देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इधर भगवान बोल रहे हैं मैं पर्सनली आपका योगक्षेम को देखूंगा, आप मेरा चिंता कीजिए, बस आपको जो चाहिए मैं खुद देखने वाला हूँ। उनको इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि भगवान करेंगे, क्योंकि हमारा अपना आइडिया है। हम बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई और आ सकता होगा, भगवान क्यों आएंगे। उन्होंने सोचा ये गलत बोल दिया, भगवत गीता में गलत लिखा होगा, उन्होंने उसको काट दिया। फिर काट दिया, दोपहर के समय था, वे गए नहा धो के, फिर थोड़ा मधुकरी करेंगे, ऐसा नदी में जाते हैं और वापस आने के लिए थोड़ा समय लगता है। उस समय दो छोटे बच्चे आते हैं घर के सामने और दरवाजा खटखटाते हैं। अर्जुनाचार्य की पत्नी दरवाजा खोलती है, लेकिन छोटे बच्चे दो, और उनके सर के ऊपर बहुत सारा भारी भरकम इतना सारा सामान था। बोले अरे कौन है आप लोग? बोले अर्जुनाचार्य ने भेजा है आपको देने के लिए। बोले इतने छोटे बच्चों को इतना सारा भारी सामान क्यों दिया उसने? हाँ दिया था, और हमने मना किया तो हमको मारा भी था उन्होंने। फिर वो वजन उठा के पीठ दिखाते हैं, पीठ में उनका ऐसा मार्क्स था। उनको बहुत दुख लगा, अरे ऐसा कैसे कर दिया, मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, बहुत नेक है और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बहुत दयालु हैं, उन्होंने ऐसे कैसे बच्चों के प्रति इस प्रकार से व्यवहार किया। फिर वो चले जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है आप थोड़ा रुके। नहीं 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 हम चले जाएंगे, हमको डर लगता है। फिर जब अर्जुनाचार्य वापस आते हैं तो उनकी पत्नी बोलती है आपने बच्चों को क्यों मारा? बोले बच्चे मैंने कहाँ मारा? नहीं, दो बच्चे आए थे, उन्होंने बोला आपने कुछ सामान भेजा था, वो लेके आए और वो आपने मारा भी। बोले कैसे थे? एक काला था और एक सफेद है, और उनका वर्णन करने लगती है। बोलते हैं तो कृष्ण और बलराम है। अभी अर्जुनाचार्य का भी आइडिया था एक कि भगवान खुद नहीं आ सकते, मतलब हमारा खुद का धारणा है वो कि भगवान नहीं आ सकते, लेकिन भगवान दिखाना चाहते हैं नहीं मैं खुद करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बोला भगवत गीता में जो भक्त मेरे बारे में चिंता करता है हर समय उसका जो योगक्षेम है मैं खुद देखने वाला हूँ, और वो सही है। और फिर अर्जुनाचार्य को समझ में आता है कि मैंने भगवान को मारा कहाँ, क्योंकि भगवत गीता में मैंने उसको ठोक दिया था वो लाइन्स को इस प्रकार से। फिर वो बोलते हैं देखो कृष्ण और बलराम स्वयं आए हैं, आप कितने भाग्यशाली हो, इस प्रकार से। और एक कहानी हमने पहले भी चर्चा किया था कि एक औरत जंगल में जा रही थी, अपनी बहू उनको बहुत सता के उसको लकड़ी ढूंढ के लेके आने के लिए बोलती थी। तो फिर वो जाती हैं और इतना भारी हो जाता है कि वो वजन गिर जाती है लकड़। फिर वो उठा के अपने सर के ऊपर रखने के लिए भी उनको मुश्किल होता है। फिर कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोले क्या चाहिए? बोले इतना भारी है, थोड़ा उठा के मेरे सर के ऊपर लगा दीजिए। भगवान बोलते इसके लिए बुलाया क्या मुझे? ठीक है लगा देता हूँ। उसी प्रकार हम भी अपने आइडिया इसमें डूबे रहते हैं और इसी चीज को हम लेके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं इस चीज को। तो ये हुआ शकटासुर। फिर आते हैं तृणावत। तृणावत से हमको भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अच्छे विषय सिखाना चाहते हैं। पहला होता है आर्गुमेंट्स। हम लोग वाद विवाद करते हैं, इस चीज से दूर रहने के लिए बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। और बोलते हैं पहला हमारा जो काम वासना है वो हमारे लिए बहुत बड़ा बाधा है। फिर आता है अहंकार।
ये तृणावत अहंकार को भी सूचित करता है। अभी तृणावत इतना ऊपर उठा, मतलब हमारे अहंकार की वजह से हम भी ऐसे ऊपर उठते हैं, और जितना ऊपर उठते हैं गिरने से उतना ज्यादा दर्द होता है। किसी का अहंकार इतना बढ़ गया, जब उसका अहंकार एक दिन चूर चूर होगा, बहुत ज्यादा दर्द होता है। और बोलते हैं कि हम लोग बहुत सारे पुस्तक लोग पढ़ते हैं, उससे भी भ्रमित हो जाते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है तृणावत, जिस प्रकार से जो धूल उड़ता है, वो धूल क्या है, हम एक दूसरे का निंदा करना और उनके अंदर दोष देखना, ये धूल है। अभी आंख हमारे अंधे हो जाते हैं, अभी एक दूसरे को नहीं, तुम्हारा वजह से हुआ, तुम्हारा वजह से हुआ, ये क्या है, ये पूरा अंधकार है। और बोलते हैं कि भक्ति में आने के बाद हमको इस चीज से बचना चाहिए, वैष्णव निंदा से। किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि पहले प्रजल्पा, दूसरा है कुछ इस प्रकार से राजनीति करना और अफवाह फैलाना किसी के ऊपर, और अलग अलग तरीके से स्पेकुलेशन, मतलब अपने गलत धारणाओं रखना, ये सारा चीज से स्पेशली वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमको अंधा कर देता है। और दूसरों को इतना निंदा करते हैं, उसको प्रति इतना दोष फैलाते हैं और इतना सारा गलत बात बोलते हैं, ये सारा चीज है, ये तृणावत की तरह है। और हमारे डॉट्स भी तृणावत की तरह है इस प्रकार से। और बोलते हैं कि तृणावत इतना ऊपर उठाया, उस दिन कृष्ण का बर्थडे था, और फिर अपने अहंकार से वो नीचे गिर गया। नेक्स्ट आते हैं वत्सासुर। अभी उससे पहले हमने नेक्स्ट लीला देखा, तृणावत के बाद हमने यशोदा माई कृष्ण के मुंह में पूरे ब्रह्मांड को देखती हैं। तो ये भी हमने भगवत गीता का, जिसमें भगवान बोलते हैं कि मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तम् मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितम्। सारे चीज मेरे अंदर है, लेकिन मैं उनके अंदर नहीं, इस प्रकार से। तो यशोदा माई 2 बार देखती हैं, पहली बार जब भगवान बहुत छोटे थे। अभी इसके बाद वत्सासुर का कहानी कैसे होता है कि कृष्ण और बलराम 3 साल के हो जाते हैं, तो नंद बाबा को लगता है अभी कृष्ण को बछड़ों को चराना है। यशोदा माई बोलते नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत छोटा है, अभी भी दूध पी रहा है। कृष्ण बोलते नहीं नहीं, मुझे जाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं ठीक है। उस दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, फिर नंद बाबा खुद चुन के कृष्ण को बहुत छोटे छोटे बछड़े देते हैं, और यशोदा माई कृष्ण के लिए जूते, छाता, और कृष्ण को एक रेड स्टिक दिया जाता है और एक रस्सी और बफेलो हॉर्न। कृष्ण बोलते हैं देखो, मुझे जूता पहनाएंगे तो आपको सारे बच्चों को जूता पहनाना है, मुझे छाता देंगे तो सारे बच्चों को छाता देना है। यशोदा में तो सारे, उनको जरूरत नहीं, बोले भगवान बोले नहीं, उनको जो है वो भी मैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये कृष्ण का स्टेटमेंट है भागवतम से। कृष्ण फर्स्ट बोलते हैं धर्म का जो रक्षा करता है, धर्म उसका रक्षा करता है। भगवान बोलते हैं, हम ये पॉइंट भी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान को समझना इतना आसान चीज नहीं है। अभी हम पहले भी इस विषय को चर्चा किए थे, आपको याद नहीं रहेगा, फिर से मैं बोल देता हूँ। क्योंकि अभी भगवान करते क्या है, गोलोक में गाय चराते हैं। अभी भौतिक दुनिया में जो, आध्यात्मिक दुनिया में जो सबसे ऊंचा है, वो भौतिक दुनिया में सबसे नीचे हो जाता है। अभी इधर कोई अच्छा से पढ़ाई नहीं करता तो माता पिता पहले डांटते थे, अभी नहीं, बोलते हैं ठीक है आपको गांव भेज देंगे और कुछ गाय दे देंगे, आप उसको चराते रहना। क्योंकि सबसे जो बहुत ही डल है, बहुत ही बुद्धू है, उसको ये काम दिया जाता है, बोलते तुम गाय चरा लेना, तुम किसी के लायक नहीं हो। अभी इधर
कृष्ण करते क्या है, वो भी गाय चराते हैं। अभी बोलेंगे कि अरे इतने बड़े आदमी पूरे ब्रह्मांडों को संभालते हैं और खुद क्या करते हैं, गाय चराते हैं। अभी बड़े बड़े फिलोसोफर्स को ये चीज उनको हजम नहीं होती कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। भगवान मतलब इतने बड़े शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होना चाहिए, और इधर भगवान ऐसे कुछ बिना काम का चीज में लगे हैं, जैसे गाय चरा रहे हैं, गोपियों के साथ नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। भगवान बोलते हैं यही चीज करना है और कुछ नहीं है। भगवान बोलते मैं बहुत सिंपल हूँ और मैं चाहता हूँ जो सिंपल है वो मेरे पास आ जाएगा। हम लोग अपने जीवन में इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए भगवान को समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान बहुत ही सरल है। अभी एक बहुत ही हमारे महाराज एक औरत से बात कर रहे थे जो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और बहुत पढ़ाई किया उन्होंने और बहुत सारा चीज जानते थे, बहुत सारा पुस्तक। तो उन्होंने महाराज को पूछा भगवान कौन है। महाराज बोले भगवान वो एक गांव में गाय चराते हैं, वो भगवान है। तो उनको थोड़ा भी हजम नहीं उनको गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन वही सच है। अफ्रीका के भी एक आदिवासी लोगों का मानना है कि उनके भगवान इतने बड़े हैं कि उनके पास सबसे ज्यादा गाय हैं। अभी अफ्रीका के लोगों को भी कृष्ण पता है, ऑफ कोर्स वो तो सारा जगत में पता है। लेकिन इधर विषय क्या है कि भगवान इतने आसान नहीं है समझना। इतने बड़े सारे ब्रह्मांडों को समझते हैं, खुद ये चीज करते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको इतना बड़ा टेंशन है, अरे इतना बड़ा बना के रखा है, इसको मैनेज कैसे करेंगे। हम लोग छोटा घर संभालने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, किसी के पास बड़ा कंपनी रहता है। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जिसके पास बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं और उनको संभालने के लिए भी बहुत लोग लगते हैं। वो कुछ चीजों को संभाल सकते हैं, पूरा चीज संभाल नहीं सकते, उधर किधर क्या हो रहा है उनको पूरा पता भी नहीं रहेगा। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं, सारा जगत में किधर क्या है सब कुछ पता है। अभी हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो उनको पता है। उनका नाम लेके हम उनको प्रार्थना करते हैं, उनको पता है। अभी इतने सारे ब्रह्मांड में इतने सारे पृथ्वी है और इतने सारे जगह हैं और इतने सारे लोग, और इनमें से कोई प्रार्थना कर रहा है, उनको पता चलेगा हम क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पूरा 100% हम भूल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं भूलते। मुचकुंद महाराज जब भगवान का दर्शन लेते हैं, भगवान बोलते हैं कि आपने कभी एक जन्म में मेरे लिए प्रार्थना किया था, मेरा दर्शन के लिए आपने इच्छा किया, उसको पूर्ण करने के लिए आया हूं। अभी मुचकुंद महाराज खुद भूल गए, लेकिन भगवान याद रखते हैं। हालांकि वो अपने गोलोक धाम में अपने गाय के साथ, गोपियों के साथ मजे में है, लेकिन इधर क्या हो रहा है पृथ्वी लोक में हमारे साथ, हमने कौन सा दिन क्या सोचा, कब सोचा, उनके बारे में क्या क्या हमने किया, सब कुछ याद रखते हैं। और उनको हम कुछ देते हैं प्रेम से, उसको भी स्वीकार करते हैं। ये भगवान का महानता है, इस चीज को समझना चाहिए। हालांकि भगवान इतने सरल और एक्सेसिबल हैं, मतलब उनको हम पहुंच सकते हैं उनके पास। हालांकि इतने महान बड़ा व्यक्ति है, अभी बड़ा व्यक्ति के पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी प्रधानमंत्री को हमको मिलना है, किसी को भी, कितना बड़ा मुश्किल चीज है। हालांकि अभी आप बहुत बड़े कंपनी के मालिक हो, नहीं तो बहुत बड़े कुछ राजनीतिक कुछ भी हो, तब जाके आपको थोड़ा चांस होगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप उनको मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे साधारण व्यक्ति को, ऐसे बड़े व्यक्ति को मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसे हैं, इतने बड़े होने के बाद भी सभी के लिए उपलब्ध हैं। और भगवान करते क्या है, बहुत सिंपल चीज, अपना गाय चराते हैं और इसी में वो आनंद प्राप्त करते हैं। इधर भी हम देखेंगे कि नंद महाराज अभी बोलते हैं कि नंद महाराज ने पर्सनल सेलेक्ट किया, और यशोदा माई अपने घर के ऊपर जाके देखेंगे तो कृष्ण आजू बाजू में रहते थे, क्योंकि तब बहुत छोटे थे, बछड़ों को लेके जाते थे, दूर नहीं जाते थे जंगल में। यशोदा माई को दिखते थे, हर कोई भी टाइम पे यशोदा माई ऊपर जाके देखे हैं तो कृष्ण अपने बछड़ों के साथ दिखते थे। तो इस प्रकार से आजू बाजू में ही रहते थे वो, तो इसलिए यशोदा माई को कुछ टेंशन नहीं है। क्योंकि पहला दिन कृष्ण अपने बछड़ों को लेके जाते हैं तो नंद बाबा और यशोदा माई भी जाती है, तो कृष्ण महात्मा बोलते देखो मुझे आ गया, अभी आप वापस चले जाओ मुझे पता है कैसे चलाना है बछड़ों को।
फिर उसके बाद बोलते हैं कि कृष्ण बलराम इस प्रकार से जाने के बाद उसके बीच में वत्सासुर, ये वत्सासुर का कहानी इस प्रकार से, वत्सासुर मेरु पर्वत के पुत्र थे, उन्होंने बहुत सारे देवताओं को हरा दिया, बहुत गर्वित हो गए। एक बार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आते हैं, उधर उन्होंने कामधेनु को देखा था, उनको इच्छा हुआ कि मुझे ये गाय चाहिए। फिर वो एक ब्राह्मण के रूप में अपने आप को बदल लिया और विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे आपका जो कामधेनु नंदिनी चाहिए। अब विश्वामित्र मुनि कुछ नहीं बोलते, सॉरी वशिष्ठ मुनि कुछ नहीं बोलते, लेकिन नंदिनी बोलती है, देखो मुझे पता हो तुम असुर मेरु के पुत्र हो, लेकिन तुमने इस प्रकार से अपने आप को, आप वशिष्ठ मुनि को धोखा दे रहे हो, इसलिए आप एक बछड़े बन जाओगे। फिर तुरंत वो बछड़ा बन जाता है, फिर माफी मांगता है, वशिष्ठ मुनि को प्रार्थना करता है, बोलते ठीक है, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे वापस तुम इसी शरीर में रहोगे। फिर इस प्रकार से वत्सासुर जाते हैं। अभी कृष्ण और बलराम जब अपने बछड़ों के साथ थे, उन्होंने सोचा ठीक है, ऐसा मौका मिलेगा तो दोनों को मार सकता हूँ। फिर उनको लगा कि अभी बलराम, कृष्ण बहुत पावरफुल लग रहे थे, तो उन्होंने सोचा पहले बलराम को मारेंगे। और कृष्ण और बलराम ने देखा कि ये बछड़ा नहीं है, ये वत्सासुर है, तो एक दूसरे को इंडिकेशन करते हैं, धीरे से पीछे जाते हैं। कृष्ण वत्सासुर का दोनों पैर को पकड़ के हवा में घुमाते हैं, ऐसे घुमाते घुमाते वो अपना जान छोड़ देता है, फिर उसको मार देते हैं। सारे जो बच्चे हैं कृष्ण के फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाते हैं, अरे भगवान ने इसको मार दिया। हाँ यस माता जी। प्रभु जी, वो रामलीला में राम जी और लक्ष्मण जी दोनों मिलते रहते हैं, लक्ष्मण जी आदिशेषु है। हाँ, इसमें बलराम और कृष्ण है ना, बलराम कौन है? हाँ बलराम भी आदिशेष है, बलराम जी का एक्सपेंशन आदिशेष है। बलराम जी आदिशेष के रूप में, बलराम जी भगवान के सारे चीजों के रूप में, बलराम जी भगवान के दाम के रूप में, बलराम जी अलग अलग रूप से कृष्ण का सेवा करते हैं, एक रूप है उनका आदिशेष। ओके प्रभु जी। हाँ इस प्रकार से। अभी कंस ने एक्चुअली मीटिंग लगाया था, कंस ने बोला अरे कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, बोले उनको बछड़े अच्छे लगते हैं, गाय अच्छे लगते हैं। बोले ठीक है, बछड़ों के रूप में कौन है, वत्सासुर है, उसको भेजो। इसलिए कंस वत्सासुर को भेजते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने पूतना को भेजा, फेल हो गए, त्रिनावत को भेजा, शकटासुर को भेजा, तीनों फेल हो गए। बोले ठीक है, गाय के रूप में है, इसको भेजेंगे। अभी कृष्ण उनको भी मारते हैं। उसके बाद मानसी गंगा का अवतरण होता है। बोलते हैं जब नंद बाबा और सारे ग्वाल वृंदावन के गंगा के बारे में सुनते हैं, अभी बोलते हैं गंगा के बारे में सुनने के बाद उनको लगा अरे हमको भी जाके गंगा में नहाना चाहिए। और दो कारण है मानसी गंगा का। पहला कारण होता है क्योंकि कृष्ण ने एक बछड़े को मारा था, हालांकि वो असुर था, फिर भी उनके फ्रेंड्स बोलते हैं देखो आपको गंगा में नहाना पड़ेगा, अभी आपने गाय को मारा। फिर कृष्ण को लगा रहे मैं गंगा तक क्यों जाऊंगा, इतना दूर जाना पड़ेगा, गंगा को इधर बुला लेता हूँ। बोलते हैं फिर उनके फ्रेंड्स को बोलते हैं ठीक है मैं गंगा को इधर बुलाऊंगा, उधर नहा लूंगा तो चलेगा क्या? उनके बोलते हैं हाँ अच्छा है। फिर कृष्ण अपने मन से गंगा को बुलाते हैं, गंगा उधर प्रकट हो जाती है, इसलिए वो मानसी गंगा, कृष्ण उसमें नहाते हैं। और दूसरा कहानी है जब ब्रजवासी जाना चाहते हैं और यशोदा माई अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे, अगला दिन ट्रैवल करना है उनको बहुत दिनों तक खाने के लिए, तो कृष्ण बोलते क्या अरेंजमेंट चल रहा है खाने का? वो बोलते हैं नहीं नहीं नंद बाबा और बाकी लोग कल गंगा के नहाने के लिए जा रहे हैं। कृष्ण बोलते हैं गंगा में नहाने के लिए इतना दूर क्यों जाना है, इधर ही तो है गंगा। फिर वो मानसी गंगा के पास लेके जाते हैं, अरे इधर ही है, फिर इधर ही नहा लेंगे।
तो जो भी अच्छा अच्छा बनाया तो कृष्ण खा लेते हैं उसको। इस प्रकार से ये मानसी गंगा का कहानी है। हम जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, हमने मानसी गंगा में नहा के उधर से शुरू करते हैं सभी लोग परिक्रमा। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उधर से भी शुरू होता है इस प्रकार से। और बोलते हैं कि ये 2 कारण है मानसी गंगा का, इसी समय होता है। और दामोदर लीला होता है गोपाष्टमी के दिन। ये लीला वत्सासुर को मारने से पहले दामोदर लीला है, लेकिन मैं दामोदर लीला नहीं लिया क्योंकि कार्तिक में हम उसके बारे में बहुत विस्तार से बहुत बार चर्चा किया है, और फिर दामोदर लीला दामोदर महीने में ही चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने उस लीला को टच नहीं किया। लेकिन ये लीला होता है वत्सासुर को मारने से पहले। और वत्सासुर किस असुर को सूचित करते हैं, मतलब किस अनर्थ को सूचित करते हैं, वो हम कल चर्चा करेंगे। और इसके बाद लीला आता है भगवान का, इसमें उसके बाद भगवान का ऑफ कोर्स कालिया की लीला बहुत उसके लिए टाइम है। उससे पहले भगवान का लीला है ब्रह्म विमोहन लीला। ऑफ कोर्स बकासुर है, अगासुर है, ब्रह्म विमोहन लीला, देनुकासुर, उसके बाद कालिया का लीला है। अभी हमारा चल रहा है वत्सासुर। वत्सासुर के बाद है बकासुर। बकासुर का भी बहुत अच्छा लीला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इधर हम जो भी भगवान कृष्ण के बारे में, लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं, ये बार बार सुनना चाहिए, ताकि वो लीला हमारे अंदर पूरा हर समय याद होना चाहिए। और इतना डिटेल में क्यों सुनते हैं, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानकारी होगा और ज्यादा से ज्यादा स्मरण हो सकता है। जितना डिटेल में सुनते हैं उतना स्मरण होता है। 1-2 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं कहानी को, लेकिन डिटेल क्यों सुन रहे हैं, ताकि हमको याद हो जाएगा। कृष्ण को याद करना ही जीवन का एक लक्ष्य है। और सारे शास्त्र विष्णु पुराण में बताया गया है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात्सु सर्व विधि निषेधाशु येतयोर्किंकर। सारे जो रूल्स है शास्त्र, इनको एक ही चीज को बताने के लिए कि हर समय आप कृष्ण को याद करो और कभी भी कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं, हमारे अंदर जो अज्ञान है वो मिट जाता है और हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन हमारा मन ऐसा है कि हर समय वो कृष्ण से दूर भाग रहा है, इस प्रकार से। तो हम उनको बार बार लेके आना है। ये कारण है हमारे अहंकार की वजह से, हमारे अनर्थों की वजह से, ये हमारा मन कृष्ण से दूर है। लेकिन हम ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अभी जब जप करते हैं तब और ज्यादा मन भाग रहा है, उस समय क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, देखो मन को जब एक एक माला हम शुरू करते हैं, अभी 1 राउंड हो गया, 2nd राउंड है, 3rd राउंड है, मन को बोलना है ठीक है पहला 10 मंत्र सुनो, बाद में तुमको जो चाहिए कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ पहले 10 मंत्र सुनिए बस। 10 मंत्र सुनने के बाद उसको बोलते हैं ठीक है और एक 10, वो बोलेगा ठीक है और एक 10 मंत्र सुनता हूँ, फिर और एक 10, ऐसा धीरे धीरे धीरे। कभी कभी 10 भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बोले ठीक है 1 मंत्र सुनो, 1 मंत्र सुनने के बाद बोलेंगे ठीक है और एक मंत्र। कभी कभी किसी का इतना भी तकलीफ होता है, उसको बोलना नहीं 1 मंत्र भी जरूरत नहीं, 1 शब्द सुनो मंत्र का, हरे, फिर कृष्णा सुनो, फिर हरे सुनो, फिर हरे कृष्णा। इस प्रकार से जैसे बच्चों को हम बहुत बड़ा चीज देते हैं, कर नहीं पाते, उनको डर लगता है, बोला रूम साफ कर दो, बोले नहीं करेंगे, इतना बड़ा चीज नहीं करेंगे। हम उसके बजाय बोलेंगे ठीक है ये ना ये कागज डस्टबिन में डाल दो, और ये चादर है ना ऊपर रख दो, ये चीज हैंगर को लगा दो, ये बॉटल उधर शेल्फ में लगा दो। ऐसा छोटा छोटा चीज करा के पूरा रूम साफ करा सकते हैं, फिर तकलीफ नहीं होगा। लेकिन एक ही साथ बोलेंगे रूम साफ करो, नहीं करेगा, तो हमारे मन को भी सोला मला करना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, ऐसा बोलेंगे उसको भी बहुत डर लगता है, बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना है। लेकिन बोलेंगे ठीक है आप ना सिर्फ 1 मंत्र सुन लेना, 10 मंत्र सुन लेना। ये जो टेक्निक है, सिर्फ फर्स्ट 10 मंत्र सुनो, वैसा सुनते सुनते हमारा मन को नियंत्रण कर सकते हैं। मन बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारा चीज करना है, मुझे बहुत सारे चीजों के बारे में सोचना है। नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ कृष्ण चाहिए। और जो हम इधर ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, ये चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमको सिर्फ कृष्ण और सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, लेकिन हमारे अंदर वो साक्षात्कार नहीं आ रहा, वो
श्रद्धा नहीं आ रही, हमको श्रद्धा चाहिए, उसका साक्षात्कार चाहिए और प्रयास करना चाहिए। जितना हो गया उतना साधना करना चाहिए, तीव्रता से साधना करना चाहिए। और हमारा मन भटक रहा है फिर भी बार बार लेके आना चाहिए। तो भगवान जानते हैं कि हम कितना कष्ट कर रहे हैं उनको पास आने के लिए, तो भगवान एक ना एक दिन हमको जरूर मदद करेंगे। ठीक है, इतना प्रयास कर रहे हैं मेरे पास आने के लिए, थोड़ा उसको मदद कर देता हूँ। भगवान चाहते हैं कि हम प्रयास करें और हमको सही बुद्धि शक्ति देने का काम भगवान का है, लेकिन प्रयास हमारे तरफ से होना चाहिए। जितना हम प्रयास कर सकते हैं, जितना पूरा मन बुद्धि लगाकर, इंद्रियों को लगाकर हमको प्रयास करना चाहिए भगवान के पास जाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, सही चीज को समझने के लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। हम लोग प्रामाणिक रहना चाहिए, जो चीज सही है हमको समझ में आया उसको करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमको ये चीज समझा ये सही है, फिर भी हम बोलेंगे हाँ छोड़ो, कौन देख रहा है, सब इतना क्या सीरियस है, बाद में देख लेंगे। इस प्रकार का आलसीपन नहीं होना चाहिए। नहीं, सही है ना, हम प्रयास करेंगे, एटलीस्ट नहीं कर पा रहे वो चीज नहीं, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, ये गलत है। हमको सही चीज पता है, ठीक है, सुबह उठना सही है, लेकिन उठ नहीं पा रहे, फिर भी प्रयास करना चाहिए। बोलेंगे मैं उठ ही नहीं पाऊंगा, छोड़ो। अलार्म लगाया तो भगवान बोले एटलीस्ट अलार्म तो लगाया उठने के लिए, उसको सुबह जब करना समझ में आ रहा है उसको अलार्म तो लगाया। हम अलार्म ही नहीं लगाएंगे तो भगवान कैसे मदद करेंगे? हम लोग को उठने का इच्छा है सुबह, लेकिन उठ नहीं पा रहे, एटलीस्ट प्रयास तो करना चाहिए। अलार्म लगाओ, जल्दी सो जाना है, जल्दी खाना है, ताकि वो सोने से पहले डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम अलार्म लगाएंगे, सुबह उठेंगे, उठने के बाद थोड़ा मुंह साफ करके जप करने के लिए बैठेंगे। कुछ ऐसा हम कोशिश करेंगे तो भगवान जरूर मदद करते हैं। और हमको वो एक ही चीज चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए। बाकी सारा चीज लोगों को मिल जाता है। लोग बहुत कष्ट करने वाले लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, सब कुछ है, और हमने भी सब कुछ किया है हर जन्म में। बहुत सारा जन्म में हमने बहुत सारा काम किया, बड़ा छोटा सब कुछ करके छोड़ दिया है, लेकिन एक चीज नहीं किया, इसलिए बार बार आना पड़ रहा है। वो क्या नहीं किया हमने कृष्ण का भक्ति नहीं किया। अभी इस समय हमको मौका है फिर से कृष्ण का स्मरण करने का, फिर से भक्ति करने का। उस चीज को पूरी तरह से हमको इस्तेमाल करके, हाँ एटलीस्ट अभी मैं प्रयास करता हूँ भगवान का भक्ति ध्यान से श्रद्धा से करने का। नहीं तो हम फिर से इस चक्कर में चले जाएंगे, लोग मजा कर रहे हैं मैं भी मजा करता हूँ। ऐसा हमने किया है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हमने मजा नहीं किया, बहुत सारे जन्मों में हमने मजा कर लिया, अलग अलग तरीके से किया है। स्वर्ग लोक में भी किया है और नीचे के पाताल लोक में भी और नरक लोक में भी, सभी जगह घूम के आ गए। लेकिन ब्रह्मांड ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अभी अभी गुरु का कृपा से हमको भक्ति का बीज मिला है। ये बहुत बहुत ही दुर्लभ है। भगवान का भक्तों का संग मिलना और भगवान के ऊपर श्रद्धा रहना, ये बहुत ही दुर्लभ है। हमको थोड़ा बहुत मिल गया, ये हमारा भाग्य समझना चाहिए और उसको बचा के और उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमको ये जीवन में कुछ और चीज जरूरत ही नहीं है, ये सच है। और शास्त्री बोल रहा है, अभी लोग बोलेंगे देखिए आपके हिसाब से आपको सुख और दुख मिल जाएगा, आपको इसके लिए कष्ट करने का जरूरत नहीं है, शास्त्र बता रहा है। लोग बोलेंगे अरे हम अपना काम नहीं करेंगे तो हमारा पालन पोषण, हमारा पापी पेट का सवाल है, वो कैसे मेंटेन होगा? हमारे जो कोटा में है हमको जरूर आ जाएगा। काम से नेन्द्रिय हमको करने का जरूरत नहीं सेपरेटली, हमारा कोटा जो मिनिमम मेंटेनेंस हमारे लिए है उतना ही करना चाहिए। बाकी पूरा समय हम कृष्ण को समझने के लिए, हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। सही लक्ष्य मतलब वो कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम लोग जो समय थोड़ा बहुत जितना हमारे लिए मेंटेनेंस के लिए उतना ही हमको स्पेंड करना चाहिए, ये हमको शास्त्र बताता है। बाकी तुम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो सुख और दुख है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। आप नहीं करेंगे तो बहुत सारा चीज आ जाएगा, करने से भी नहीं आने वाला नहीं आएगा। कोई ऐसे बहुत अमीर बन जाते हैं रातों रात, कुछ लॉटरी लग जाता है, कोई बहुत अमीर व्यक्ति जेल भी चला जाता है। इतना अमीर हो गया कि उसने छोड़ा, इधर उधर घोटाला कर दिया, कुछ तो करेंगे ही, जेल भी चले जाते हैं। अरे इतना बड़ा आदमी, हाँ उसका कर्म ऐसा है,
तो आना है तो आएगा ही, अपने आप आ जाएगा। बड़ा आदमी है, कितना सक्सेसफुल है, ये है वो है, और रातों रात कुछ हो गया, अगला दिन से सारे लोग उसका निंदा करना शुरू कर देंगे। क्या हो गया? उसका टाइम चेंज हो गया। वो बोलते हैं टाइम ऐसा ही है, किसी को ऊपर कराता है, किसी को नीचे कराता है, इसलिए उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए किसी चीजों को। हमको एक चीज को फिर बोलेंगे अरे कुछ काम ही नहीं करेंगे क्योंकि जो आने वाला आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति क्रियमाणा ने हमारा जो गुण है हमको फोर्स करता है कार्य करने में। हमारे गुण हमको मजबूरन काम कराते हैं, क्योंकि वो रजोगुण में है, वो बैठा नहीं रह सकता कभी। मैं सिर्फ ऐसा बैठ के रहूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रजोगुण उसको भगाएगा ही। और जो तमोगुण में है वो भाग नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत आलसी होता है। और जो सत्वगुण में है उसके पास ज्ञान है, वो संतुष्ट है। मतलब जो गुण है उस प्रकार से वो कार्य करेगा ही। इसलिए हमको सही कार्य समझ के भगवान का भक्ति है वो चीज करना चाहिए, बाकी पूरा ऐसे ही हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये हमको शास्त्र बताता है। किसी को कुछ प्रश्न है? 2 मिनट, उसके बाद हम कीर्तन करेंगे। प्रभु जी बहुत इंटरेस्टिंग है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ रीत माता जी, प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। कुछ प्रश्न है माता जी? हाँ प्रश्न है मेरा। हाँ पूछिए। जब पूतना अष्ट सखी को लेके जा रही थी तो जो मर गई तो फिर कैसे फिर जिंदा हुई? मेरा ये क्वेश्चन है। नहीं, बोलते हैं पूतना को मारते नहीं है, वो ब्राह्मण जब उसको मंत्र चैंटिंग करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो पूतना डर जाती है, कुछ को 2 लोगों को छोड़ देती हैं और बाकी 6 लोगों को लेके जाती हैं अपने साथ। ठीक है। बोलते हैं पूतना के कुछ लोग बोलते हैं पूतना के गोद में ही थे वो लोग। लेकिन कैसे थे वो पता नहीं, क्योंकि हमको गर्ग संहिता में और हरिवंश में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि पूतना के पास ही थे वो लोग, और पौर्णमासी लेके अलग अलग गोपियों को दे देती, इस प्रकार से। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? हम हैदराबाद से बोल रहे हैं। प्रभु जी आप कहे थे ना 10 बार 10 मंत्र पढ़ने से 1 मंत्र पढ़ो, ये वनिता माता जी बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट करती है। हाँ, हर माला में एटलीस्ट 10 तो सुनने का प्रयास करना चाहिए। बहुत आपका रोज वनिता माता जी बहुत 100% फॉलो करती है। वो मेरे से चैंटिंग कभी नहीं करती, वो मेरे से करा देती है, एटलीस्ट 1 बार करो ठीक है, हम लोग कीर्तन करेंगे अभी। 1 मिनट में करता लेकर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Gauranika Gauranika Gauranika, Jaya Gauranika. Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada. कल आप फिर से आज हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।